गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पावर वायरिंग में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार हम लोग जो है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में या छोटे प्लांट में या वर्कशॉप में हम कोई भी मोटर, जनरेटर या वेल्डिंग मशीन इत्यादि को किस तरीके से उसको फिटिंग देंगे, उसकी वायरिंग किस प्रकार करेंगे, क्या उसके पैमाने होने चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग जो है मोटा मोटा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए आज जो है हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछता है, और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त जो है बारीकी से हम लोग वायरिंग को देखेंगे कि किस जगह पे हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है और उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए स्टूडेंट्स हम लोग जो है शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। आज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि एक लेबोरेटरी में एक मशीन रखी हुई है, मोटर, जो है हमें 3 फेज एसी सप्लाई से चलानी है, और उसका पूरा का पूरा व्यवस्था जो है हमें दिखाना है कि उस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी होना चाहिए, मेन स्विच बोर्ड भी होना चाहिए और स्टार्टर भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जो है हम व्यवस्था करके उस चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो माना जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यहाँ पर कि ये एक आयताकार एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई जो है 15 मीटर है। यह स्टूडेंट्स हमारा जो है कारपेट एरिया है। अब स्टूडेंट्स ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या है, डोर, दरवाज़ा इधर बनाया गया है, और जो मशीन फिटिंग दी गई है यानी मोटर, वो मोटर कहाँ रख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रख रहे हैं, इस कॉर्नर पर रख रहे हैं, यहाँ पे मोटर, और यहाँ इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हम लोग स्टार्टर लगा रहे हैं, और इसके जस्ट बगल में हम लोग मेन स्विच लगा रहे हैं या मोटर स्विच लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में पूछा गया है या बताया गया है कि इस स्थान पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे जिसे हम डीबी के नाम से भी जानते हैं, डीबी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि हमें सबसे पहले तो इसका लेआउट बनाना है। पहला क्वेश्चन जो है ड्रॉ लेआउट, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा फाइंड द करंट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है क्वेश्चन तीसरा जो होगा हमारा स्टूडेंट, वो यहाँ पर पूछेगा ड्रॉ सिंगल लाइन डायग्राम, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकता है यहाँ पे ड्रॉ मल्टी लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पॉइंट होगा लिस्ट द मटेरियल यूज्ड इन द वायरिंग। स्टूडेंट, आप लोग जो है इस चीज़ को जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग जो है आगे इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट, हम लोग पहले चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेआउट हम लोगों को बनाना है। तो लेआउट बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि इस चीज़ का जो है हम यहाँ पे एक खाका बना लेंगे, डायग्राम पुनः बना लेंगे इस तरीके से। पाँच मीटर जो है इसकी चौड़ान है स्टूडेंट, और 15 मीटर इसकी जो है स्टूडेंट्स वो लंबान है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोटर दिया हुआ है हमारा, जिसे एम से दर्शाया जा रहा है, और ये दीवार पे स्टूडेंट्स सटा हुआ ही हमारा स्टार्टर है।
एस से जिसे कह देंगे, और जस्ट उसके सटे ही बिल्कुल बगल में हम लोग मोटर स्विच का स्थापना करेंगे, लगाएंगे वहाँ पर। और यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये पोजीशन जो है हमारा वो डोर का है, डोर। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही जो है इजी है इसको बनाना कि लेआउट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लेआउट के वक्त में हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन से निकाल लेते हैं। एक सेपरेट लाइन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रत्येक लोड के लिए प्रत्येक सेपरेट जो है सप्लाई हम लोग निकालते हैं। स्टूडेंट इस तरीके से सेपरेट लोड इस तरीके से लाकर इसमें हम लोग लगा देते हैं लोड में, जिससे कि ये चल जाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें स्टूडेंट्स क्या दी जा रही है कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में ये दे दे कि अर्थिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अर्थिंग इज मैंडेटरी इन दिस लेआउट। अगर ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि अर्थिंग जो है बिल्कुल ज़रूरी है इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से स्टूडेंट्स एक और ग्रीन लाइन जो है हम ये जो खींच रहे हैं ये यहाँ पे खींचेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से पार कराते हुए यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे हम पहले बता चुके थे जोड़ने का तरीका स्टूडेंट्स ऐसे होगा बिल्कुल। ये हमारी लाइन जो है अर्थिंग शो कर रही है, और इस पोजीशन पे हम लोग अर्थिंग का सिंबल बना देंगे, इससे ये पता चले कि ये अर्थिंग का तरीका दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ये हमारा लेआउट बनकर तैयार हो गया है। स्टूडेंट इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें।